श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी श्री संतोषाचार्य श्री सतुआ बाबा यहाँ पधारे हैं। तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। महाराज जी बड़े व्यस्त रहते हैं। पूरे इस माघ मेले में किस शिविर में, किस कैंप में कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ लाइट की कमी हो रही है, कहाँ क्या समस्या है। कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, कहीं भी पानी की कमी नहीं, पर किसी को तनिक भी दिक्कत हो तो ये दौड़ जाते हैं उस तरफ। ऐसे समर्पण भाव से पूज्य सतुआ बाबा सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सेवा करना मुझे नहीं लगता कि ये सरल काम है। कुछ भी कह देना सरल है, पर कार्य कर लेना। अब सोचिए, माघ मेला में पूरी देख रेख आपकी है, कोई जरा सी कमी ना हो कहीं। और मुझे कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए, माघ मेले में आज के 20 साल पहले भी ये माघ मेला होता था, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। आज इसलिए है क्योंकि सतुआ बाबा जैसे लोग समर्पण भाव से लगे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्पण भाव से लगे हैं। वो भी देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमी तो ना रह जाए, कोई दूर दूर तक कमी ना रह जाए। इतना बड़ा कार्य हंसी खेल नहीं है क्या? आप लोगों को आपके घर की व्यवस्थाएं नहीं संभलती। और देखो ना, यहां माघ मेले में एक शहर बसा हुआ है नया। ये शहर ही तो है, नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहां कल्पवासी रह रहे हैं? लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित है। ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से, आप देखिए, अनिरुद्धाचार्य सेवा, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाए, उंगलियां खड़ी होने लग जाएंगी। और कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं। देखो, यहाँ सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने, कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले, बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना।
ये कह के भोलेनाथ चले गए। और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई, इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता। आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे, उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा, इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे। और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं, संतोषाचार्य जी। सोचिए न, जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं, इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज, लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता। यहाँ सबको भोजन और शयन। कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पांडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है, जो सेवा में लगे हुए, भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं, और इन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा है, गौरी गोपाल की सेवा को। और इनका आशीर्वाद है, गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ। किसके बल पे तरा? बोलो मेरी मां। नाम के बल। नाम लेते रहे। आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने। धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के। जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब ये हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया,
राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते। नहीं, सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है मेरी मां। हम क्यों रावण का अनुकरण करें? हम क्यों दुर्योधन का अनुकरण करें? दुर्योधन का अनुकरण जो करेगा परिणाम भी दुर्योधन जैसा होगा, रावण का अनुकरण करेगा परिणाम भी रावण जैसा होगा। अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं, 100% नहीं बन सकते। 2 तो बन सकते हो कि नहीं? आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी मां। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते